गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा मैथ का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्म को समझना जरूरी है। अगर हम वो टर्म समझेंगे उसी के रिगार्डिंग हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमारे पास हर जगह पे सेम रहती है, जो वैल्यू हमारे पास कहीं भी चेंज नहीं होती। किसी भी सिचुएशन में जो वैल्यू चेंज नहीं होती, नॉट चेंज, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। हम कहते हैं 5, 7, 8। 5 की वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होती, 7 की वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होती, 8 की वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं आती, हर जगह क्या रहती है? सेम की सेम। इसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर करना है तब हम कांस्टेंट को किस चीज़ के डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है, चेंजेस, वैल्यू चेंज, जिसकी वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। इसे हम पॉलिनोमियल में किस चीज़ से डिनोट करते हैं? वी डिनोट इट बाय स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z। इसे हम किसी भी अक्षर से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है अलजेब्रिक ऑपरेशंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस? हमारे पास मेनली मैथ में 4 मेन ऑपरेशंस होते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। दीज आर नोन एज अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स and algebraic operations, addition, subtraction, multiplications, and where the variable are raised to power of whole numbers। हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, एक किसी से अटैच होते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन से, और हमारे पास जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है? होल नंबर्स, नॉट नेगेटिव, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q फॉर्म्स। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है कांस्टेंट। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, इट इज़ द वैल्यू दैट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट इन अ गिवन सिचुएशन। जिसकी वैल्यू हमारे पास सेम रहती है, नॉट चेंज, जो हमारे पास कहीं भी चेंज नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। वी डिनोटेड द कांस्टेंट बाय स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई वेरिएबल, जो हमने डेफिनेशन में यूज़ की हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है। इट इज़ अ वैल्यू दैट कीप चेंजिंग इन अ गिवन सिचुएशन। वी डिनोटेड द वेरिएबल बाय स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z एटसेट्रा। अब हम पॉलिनोमियल को नोटेट कैसे करते हैं? हाउ वी कैन नोटेशन द पॉलिनोमियल? वी यूज़ द नोटेशन स्मॉल f, स्मॉल g, स्मॉल h। मेरे कहने का मतलब क्या है? हम जब भी पॉलिनोमियल को नोट करना है हमने क्या यूज़ करना है? स्मॉल लेटर यूज़ करना है। हम f यूज़ कर सकते हैं, g यूज़ कर सकते हैं, h यूज़ कर सकते हैं, k यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स। उसके बाद हमारे पास पॉलिनोमियल जिसमें भी होगा, अगर x में है वी डिनोट इट बाय x, अगर y में है वी डिनोट इट बाय y, अगर z में है वी डिनोट इट बाय z। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स कैसे आ गया? 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15। इट इज़ द पॉलिनोमियल वेरिएबल x। हमारे पास ये पॉलिनोमियल किस में आ रहा है? ओनली इन x। हमने इसको नोट किससे किया है? f से। ऐसे ही हमारे पास हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे हमारे पास आ गया 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। देखो हमारे पास क्या आ गया? ये कांस्टेंट है, ये क्या है? वेरिएबल। ये हमारे पास 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास 3 कांस्टेंट्स हैं। y स्क्वायर वेरिएबल, y वेरिएबल, इट इज़ द पॉलिनोमियल वेरिएबल y। हमारे पास ये पॉलिनोमियल किस में आ गया? y में आ गया। तो हमने इसको डिनोट कैसे किया है? स्मॉल लेटर p आ गया, उसके बाद वेरिएबल किस में था? y में, तो वी डिनोट इट बाय y। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है पॉलिनोमियल का, वो क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जो हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे ध्यान से समझना।
द एक्सपोनेंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इन अ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन क्या है? द एक्सपोनेंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पोलिनोमियल इज नॉन इट्स डिग्री। जो हमारे पास वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी, सबसे बड़ी पावर को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल देखिए, हमारे पास क्या है? 5x4 माइनस 2x³ प्लस 8x प्लस 21। हमारे पास देखिए ये पोलिनोमियल किस में? हमारे पास ओनली x में। इसे हम डिनोट कर सकते हैं fx से। fx इक्वल टू लाइक दिस वे। और देखिए हमारे पास अब x की जो वेरिएबल है हमारे पास, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। सबसे बड़ी पावर क्या आ गई हमारे पास? 4। तो हम कहेंगे इट इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। इसकी डिग्री क्या है? हमारे पास 4 है। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमारे पास पोलिनोमियल आ गया fx इक्वल टू 5x रेज टू पावर 5 माइनस 3x3 प्लस 2x। अब हम कहेंगे इट इज़ अ पोलिनोमियल इन x। इसकी डिग्री क्या है? ये देखिए हमारे पास वेरिएबल की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? हमारे पास सबसे बड़ी पावर क्या है? हमारे पास 5। इट इज़ अ पोलिनोमियल, वी से इट इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। इसकी डिग्री हमारे पास क्या आ गई? 5। ये था हमारे पास डिग्री का कंसेप्ट। देखा चलो। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। टर्म्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसमें कितनी टर्म्स आती हैं। टर्म्स के बिहाव के ऊपर हम पोलिनोमियल को फर्स्टली 3 मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? जिस पोलिनोमियल में हमारे पास ओनली 1 टर्म होती है, दैट इज नोन एज मोनोमियल। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ही दी हुई है। हमारे पास क्या आ गया? ओनली 5x, ओनली 2y, ओनली z। ये हमारे पास क्या है? मोनोमियल। हमारे पास क्या है? ओनली इसमें एक 1 टर्म है, इसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। उसके बाद हमारे पास जिस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, जिस पोलिनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, दैट इज नोन एज बाइनोमियल विच हैज़ 2 टर्म्स। जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? बाइनोमियल का। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। देखो हमारे पास एक आ गई 2x प्लस 3y। हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगी, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। जहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी उस पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। हमारे पास क्या है? जिस पोलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म होंगी उस टर्म को हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल विच हैज़ 3 टर्म्स। उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। हेयर से हमारे पास देखो 3 टर्म्स आ गई, एक ये रही, सेकंड वन ये, थर्ड वन ये। इसको हमने नाम दिया ट्राइनोमियल का। उसके बाद हमारे पास जो पोलिनोमियल्स की टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसके तो हमारे पास नाम है। अगर इससे ज़्यादा टर्म्स आती हैं उसको हम कहते हैं इट इज़ अ पोलिनोमियल विथ 4 टर्म्स, इट इज़ अ पोलिनोमियल विथ 5 टर्म्स। आई गिव वन एग्जांपल। अगर हमारे पास आ गया fx इक्वल टू 5x रेज टू पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 7x प्लस 8। यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो हम कहेंगे इट इज़ अ पोलिनोमियल विथ 4 टर्म्स। इसका हमारे पास कोई नाम नहीं है, ओनली से इट हैज़ 4 टर्म्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है? इस एग्जांपल को ध्यान से समझिए। इन द पोलिनोमियल fx 5x² माइनस 2x प्लस 7। हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स आ गई? 3 टर्म्स आ गई। फर्स्ट वन 5x², सेकंड वन माइनस 2x एंड 7 आर इज टर्म्स एंड 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट का मतलब क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है तो आपने x² को छोड़ के उसके आगे जो भी नंबर है सिर्फ वही लिख देना है। यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है? हमारे पास 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। x का कोफिशिएंट क्या है? हमने कोफिशिएंट की बात करनी है तो हम x को छोड़ देंगे, उसके आगे टर्म क्या है? ओनली -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। और हमारे पास जो टर्म विदाउट एनी वेरिएबल होती है उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। हियर 7 इज द कांस्टेंट टर्म। ये था हमारे पास टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स का कंसेप्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है डिग्री के बिहाव के ऊपर हम पोलिनोमियल को 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, सेकंड वन इज
लीनियर पोलोमियल, थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक पोलोमियल, फोर्थ वन इज क्यूबिक, फिफ्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल। अब हमारे पास क्या है, जो कांस्टेंट पोलोमियल होता है, इन सबको हम डेफिनेशन में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, कांस्टेंट पोलोमियल। कांस्टेंट पोलोमियल का मतलब क्या होता है, अ पोलोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलोमियल। जिस पोलोमियल की डिग्री हमारे पास 0 होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पोलोमियल। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास ओनली जो मैथ्स के नंबर होते हैं, ओनली 2, ओनली 4, ओनली -7, ओनली -5/2, only 7/2, all these are constant polynomial that are free of any variable। जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पोलोमियल। सो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, अ पोलोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलोमियल। इसके मैंने एग्जांपल दिए है, ओनली 2 इट इज़ अ कांस्टेंट पोलोमियल। मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स और भी दे दी ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, लीनियर पोलोमियल। लीनियर पोलोमियल हमारे पास क्या होता है, अ पोलोमियल ऑफ डिग्री 1। जिस पोलोमियल की डिग्री हमारे पास 1 होती है, जिस पोलोमियल की डिग्री हमारे पास 1 होती है उस पोलोमियल को हम कहते हैं लीनियर पोलोमियल। फॉर एग्जांपल f(x) हमारे पास क्या है, इसकी डिग्री क्या है, ओनली 1। डिग्री में एक बात मैं आपको बता दूं, वी ओनली सी द पावर ऑफ वेरिएबल। हमने सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी। यहाँ पे देखिए हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, ओनली x है। x की पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स ओनली 1। यहाँ पे डिग्री 1 है, सो इट इज़ अ लीनियर पोलोमियल। हमारे पास जो लीनियर पोलोमियल है ऐसे भी आ सकता है, ओनली 10x, दैट हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर हमारे पास ऐसे आ जाता है f(x) इक्वल टू ओनली x, इट इज़ आल्सो अ लीनियर पोलोमियल। अगर हमारे पास आ जाता है ओनली 5x, इट इज़ आल्सो अ लीनियर पोलोमियल। अगर हमारे पास आ जाता है 10x + 2, इट इज़ आल्सो अ लीनियर पोलोमियल। हमें क्या करना है, ओनली डिग्री के बेहाव पे कंसीडर करना है, क्या है, लीनियर है या कांस्टेंट है। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलोमियल। क्वाड्रेटिक पोलोमियल क्या होता है, जिस पोलोमियल की डिग्री हमारे पास 2 होती है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलोमियल। देखिए हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, मैं लिख दिया 2x² - 3x + 15। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x है, इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो हमारे पास डिग्री 2 होगी, तो डिग्री 2 पोलोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलोमियल। उसके बाद देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर हमारे पास ऐसे भी आ जाता है 2x² + 5, आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने डिग्री के बेहाव पे कंसीडर करना है। आपके पास बाकी टर्म्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। ओनली एट द बेस ऑफ डिग्री वी कंसीडर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलोमियल, लीनियर पोलोमियल और कांस्टेंट पोलोमियल। देखिए हमारे पास अगर मैं ऐसे भी लिख सकता ओनली 5x², इट इज़ आल्सो अ क्वाड्रेटिक पोलोमियल। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है क्यूबिक पोलोमियल। अ पोलोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलोमियल। जिस पोलोमियल की डिग्री हमारे पास 3 होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पोलोमियल। लास्ट में हमारे पास आ गया बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल। जिस पोलोमियल की डिग्री हमारे पास 4 होती है उस पोलोमियल को हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल। यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया, फॉर एग्जांपल है 10x4 - 7x³ + 8x² - 12x + 20। इस पोलोमियल को हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। अब हमारे पास एक नोट है, हमने इसको ध्यान में रखना है। हमारे पास कुछ केसेस हैं जहाँ पे हमने कंसीडर करेंगे कि हमारे पास इन चीज़ों में पोलोमियल नहीं होता। फर्स्ट वन थिंग क्या है, अगर हमारे पास वेरिएबल अनरूट में आ जाता है तो हमारे पास वो पोलोमियल का केस नहीं होता। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल इज़ नेवर इन अनरूट। मेरे कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। हमारे पास एक पोलोमियल है 7x³ - 2x² + 3x - 4। ये हमारे पास पोलोमियल नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पोलोमियल। हमारे पास ये पोलोमियल ही नहीं है। हमने किस बात का ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर हमारे पास ऐसे इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हमारे पास वेरिएबल स्क्वायर रूट में आ जाता है, अगर हमारे पास वेरिएबल स्क्वायर रूट में आ जाता है तो हमारे पास वो पोलोमियल नहीं होता, क्योंकि हमने डेफिनेशन में किया था वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल इज इन होल नंबर। तो हमारे पास में क्या आ गया, इट इज़ नॉट इन द होल नंबर। हमारे पास क्या आ गया, ये पोलोमियल नहीं है।
सेकंड केस क्या है हमारे पास, वेरिएबल इज नेवर इन डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता है, आई ओनली टॉक रिगार्डिंग द वेरिएबल, मैं कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उस केस में भी हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या है हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। थर्ड वन केस क्या है हमारे पास, पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नेवर नेगेटिव। अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन दी हुई है, हमें कहा जाता है कि इसकी डिग्री क्या है, बट बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली लिख सकते हैं इट्स डिग्री इज 3, बट ये चीज़ गलत है, इसकी डिग्री 3 नहीं आएगी। हमें क्या ध्यान में रखना है, पहले हमने सारी क्वेश्चन को अच्छे से वॉच आउट करना है। हमने देखा यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर -2 आ गई। जब किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाती है तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट नोट है, डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है कि 7 की डिग्री पता करो, हम कहेंगे डिग्री ऑफ 7 इज 0। 7 की डिग्री क्या है हमारे पास, 0 है। अगर हमें पूछा जाता है डिग्री ऑफ 5 की डिग्री क्या है हमारे पास, 0 है। इसके बाद हमने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्या है, अगर हमसे पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ 0, तो हम 0 की डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, उसका आंसर क्या आएगा, डिग्री ऑफ 0 इज़ अनडिफाइंड। 0 की डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। Thanks for watching our video. For more updates, subscribe our channel Knowledge Hub 50. Thank you.